Mitochondria. Mitochondria consist of two words. Mito mean thread and chondria mean granules, grain. इनके सेल के स्ट्रक्चर में एक ऐसी ऑर्गेनेली होगी जो क्या करेगी, थ्रेड और ग्रेन्यूल्स लाई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। मीन क्या करेगा, सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भी सेल की दूसरी ऑर्गेनेल हैं वो क्या करेंगी, एनर्जी यूज़ करेंगी। वो किससे करेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होगा। किसके ज़रिए? माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए सेल सांस लेगा। ठीक है, जैसे ही सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि सेल की जो फूड होगी, मीन के हम फूड जैसे लेते हैं, ठीक है, तो उसमें फूड के पार्टिकल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होगा, सेल रेस्पिरेशन के दौरान वो फूड की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। वो फूड जैसे ही ब्रेकडाउन होगी तो उस ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस एनर्जी को कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये पैकेट्स की सूरत में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है ये। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, फिर एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है, और ये पैकेट्स की शेप में हमें मिलती है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। अभी मैंने इसका मेजर फंक्शन बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे सेल को पावर देता है। तो पूरे सेल को पावर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ये आया पड़ा है, 100% ये आपका MCQs एग्ज़ाम में आया पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, ऑप्शन होंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो क्या है, देखें अब सेल के ऑर्गेनेल्स में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, वो फंक्शन कर रहे हैं, उनको एनर्जी भी मिल रही है। जैसे मैं और आप हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये किसकी सपोर्ट है हमें, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खड़े हैं? कोई तो ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन स्केलेटन को बनाए हुए है, जो उसको क्या फ्रेमवर्क का काम करती है, वो क्या चीज़ है? आप बोलोगे जो बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स क्या काम करती हैं? सेल में फ्रेम है, मीन के जो हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसका फ्रेम क्या है? वो बोन है। बोन के सहारे हम खड़े हैं। जो हम आम एक लाइफ जी रहे हैं वो क्या है? बोन्स के सहारे ही जी रहे हैं। अगर बोन ना होते तो क्या होता? पूरी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन ना होते, हम क्या होते? गोश्त के किलोथड़ा होते। ठीक है, तो क्या हो गए? कुछ भी ना होता, लाइफस्टाइल ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो ऐसे ही ये जो सेल है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स होंगी जो क्या करेंगी? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेंगी, इसको बिगड़ने, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगी। वो सेल की ऑर्गेनेल्स हैं। ये आपको फर्स्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, आपको नज़र आ रही है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसका हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मीन
छोटा, ट्यूब्यूल्स मीन ट्यूब्स, इनकी छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी जिसको हम बोलेंगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये क्या काम करती हैं? इस सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे भी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो फिलामेंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसका नाम माइक्रो फिलामेंट्स है। और इसका काम क्या होता है? ये भी क्या करती है? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है और साथ में मूवमेंट का काम करती है। यानी कि सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होगी, ठीक है, उसमें क्या माइक्रो फिलामेंट हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, अब दो चीज़ें मैंने आपको तीन बताई थी, तीन ऑर्गेनेल्स ऐसी होंगी जो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखी है। एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, दूसरी है माइक्रो फिलामेंट और तीसरी है साइटोसोल। साइटोसोल, साइटो मीन होता है सेल, सोल कहते हैं सॉल्यूशन को। सोल मीन सॉल्यूशन, मीन कि सेल का सॉल्यूशन इज कॉल्ड साइटोसोल। या आप कह सकते हो लिक्विड पार्ट या पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल कहाँ पे होगा? मीन कि सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोसोल। क्या कहलाएगा? साइटोसोल। उसको हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में हमने सेल के ऑर्गेनेल्स को पढ़ा, ठीक है, उनको जो मेन उनके फंक्शन थे उनको स्टडी किया। अब जो है ये बाउंड्री वॉल मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन कही थी। क्या कही थी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपको देखो ये दो खड्डे नज़र आ रहे हैं, एक इधर एक इधर। ठीक हो गया। इन खड्डों के अलावा आपको एक फोल्डिंग नज़र आ रही है। इसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं? इन फोल्डिंग को कहते हैं माइक्रोविलाई। फोल्डिंग्स क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई, VILLI, माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रो मीन छोटा, विलाई मीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, देखें अब ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं इसको फोल्डिंग को उठा दूँ, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है, इतना सा है। अगर इसी ही एरिया में जो फोल्डिंग हुई है, अगर इसको मैं खींचूँ, इसको स्ट्रेच करूँ, तो ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये फोल्डिंग क्या करती है? इसका पहला काम है कि फोल्डिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। ये फोल्डिंग अगर ये सीधी ऐसे हो जाए तो क्या सरफेस एरिया, सेल मेम्ब्रेन की जो वॉल है, इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कि सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी, बाहर जाएगी, थ्रू सेल मेम्ब्रेन जाएगी। तो अब ये फोल्डिंग जो है, ये मैक्रोविलाई हैं, इनका तीन काम, 3 फंक्शन करती है ये माइक्रोविलाई। सबसे पहले सेक्रेशन का, सेक्रेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सेल अटैचमेंट। ठीक हो गया। सेक्रेशन, सेक्रेशन से मुराद क्या है? सेक्रेशन से मुराद किस चीज़ का खारिज होना। मीन कि सेल अपने अंदर कोई चीज़ बनाएगा और फिर उसको खारिज करेगा, उसको कहते हैं सेल सेक्रेशन। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये सेल का अंदर, सेल के अंदर ये कोई चीज़ बन गई, ये कोई केमिकल है, ये कोई सब्सटेंस है जो बन गया। अब इस सब्सटेंस ने क्या करना है? बाहर जाना है। किसके थ्रू जाएगा?
यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होती हैं, ये देखो आपको नज़र आ रही हैं, गोल गोल वेसिकल्स, थैलियाँ नज़र आ रही हैं। इन थैलियों को बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। इन थैलियों क्या नाम है? सेक्रेटरी वेसिकल्स। वेसिकल्स बोलते हैं थैलियों को, सेक्रेटरी मीनिंग खारिज करने वाली थैलियाँ। तो अब सेक्रेटरी वेसिकल क्या करेंगी? सेक्रेटरी वेसिकल ये जो केमिकल है इसको अपने अंदर पैक करेंगे, ऐसे पैक करेंगी और ये चले जाएंगे इस गड्ढे के पास। ये एक वे है जो क्या करता है, एक रास्ता है जो सेल की सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन की, देखो बॉटम में देखो, साइड पे देखो, आपको कहीं पे भी सेल मेम्ब्रेन का कोई खड्डा, कोई प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे ये वे होगा, ये रास्ता होगा, वहीं से सेक्रीशन होगी, ठीक हो गया, या एब्जॉर्प्शन होगी। तो क्या ये पौज है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। ये सेक्रेटरी वेसिकल ये केमिकल है या कोई सब्सटेंस है, कुछ भी है, तो इसको लेके जाएगी यहाँ पे। जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस होती है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन इनके लिपिड और प्रोटीन की पार्टिकल्स से मिलके क्या बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन की सरफेस बनी होती है, ये यहाँ पे ये सरफेस, ठीक है। और ये जो वेसिकल्स हैं इनकी सरफेस भी किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से ही बनी होती है। तो क्या हो, ये आपस में क्या करेंगी? सेम केमिकल कंपोजिशन है, तो सेम केमिकल कंपोजिशन होगी जिसकी वजह से ये अटैचमेंट यहाँ पे आके क्या होगी? एक दूसरे के लिए लविंग होगी, मीन कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इनकी नेचर लविंग है। तो ये जहाँ भी ये वेसिकल है, वेसिकल जाके सरफेस में क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद ये केमिकल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, केमिकल बाहर निकल जाएगा। ऐसे सेक्रीशन का अमल होता है ये। फिर उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का अमल होगा। अब फॉर एग्जांपल पहले अंदर बना था कोई केमिकल, अब कोई बाहर है, सेल के बाहर कोई केमिकल है, उसने अंदर आना है, वो किसके ज़रिए आएगा? जैसे अंदर थैलियाँ सी, जिसको मैंने कहा था सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। अब अंदर भी बाहर भी सेल के। अब है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फंक्शन इसका है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से मुराद है जल्द होना किसी चीज़ का, अंदर आना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मीन के देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो वेसिकल थे जिनको सेक्रेटरी वेसिकल का नाम हमने दिया था, जो पार्टिकल कोई सब्सटेंस सेल में बना था वो सेल के बाहर गया था। अब कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल है वो सेल के बाहर है और उसने अंदर आना है। जैसे ड्रग है, कोई भी ड्रग है, उसने एब्जॉर्ब होना, तो कैसे होगी? सेल मेम्ब्रेन में होगी ना, सेल में आएगी, तो कैसे आएगी? देखो ये है फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टिकल, तो जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी वेसिकल्स थी, यहाँ पे भी क्या होगी? वेसिकल्स होंगी। उन वेसिकल्स को क्या कहते हैं? पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स। पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स, पिनो से आप ले सकते हो पीना, जैसे पीने से मुराद ड्रिंकिंग, मीन के पिनोसाइटोसिस से मुराद है ड्रिंकिंग। किसकी ड्रिंकिंग? सेल की। क्योंकि सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है, सेल जिस चीज़ को अंदर ला रहा है तो क्या कहते हैं? ड्रिंकिंग ऑफ सेल। देखिए ऐसी ये पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स वो वेसिकल्स हैं जो क्या करती हैं? जिससे कोई भी आउटर मटेरियल, आउटसाइड जो सब्सटेंस है वो अंदर आएगा। जैसे ये पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स अंदर आएंगी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? ये इस गड्ढे पे आएगी, गड्ढा में क्या होगा? ये देखो ये चीज पोर्शन है, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा? ये कोई सब्सटेंस है सेल मेम्ब्रेन से गुजर के सेल के अंदर आ जाएगा। ये था एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब मैक्रोबायोलॉजी तीसरा काम क्या करती है? सेल अटैचमेंट। अटैचमेंट से मुराद मिलना, मीन के अगर सेल किसी दूसरे सेल से मिलेगा तो मैक्रोबायोलॉजी के जरिए मिलेगा। ये एक सेल की फॉर एग्जांपल मैक्रोबायोलॉजी दूसरे की आपस में क्या होगी? ऐसी अटैचमेंट इनकी होगी।
ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो सेल अटैचमेंट या सेल किसी दूसरे सेल से मिलता है या सेल क्या करता है किसी दूसरे बॉडी पार्ट से मिलता है, किसी दूसरी चीज से मिलता है। सेल से कोई और चीज आगे मिलती है, वो भी किससे मिलती है, माइक्रोविलाई से ही मिलती है। क्योंकि सेल टू सेल अटैचमेंट, सेल टू अनदर अटैचमेंट क्या कहलाती है, सेल अटैचमेंट इसको कहते हैं। तो इसके 3 फंक्शन हो गए। फिर नेक्स्ट देखें, ये है सेल का स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कहा कि सेल के स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऑर्गन, कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स ये किसको कहते हैं, देखिए न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। हमने इसके फंक्शन भी पढ़े, ठीक है। ये सेल का स्ट्रक्चर है। अब सेल का स्ट्रक्चर में अगर ये सेल है कि यूनि सेल फॉर एग्जांपल है, तो ये एक सेल है, अगर इसमें मजीद डिवाइड हो, जैसे रुडोल्फ विर्चुअल ने कहा गया था कि ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चुअल ने कहा था ना कि ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री-एक्जिस्टिंग सेल। ये क्या करेगा कि यूनि सेल है, उसने अगर मल्टीप्लिकेशन करने सेल को डिवाइड करना है तो वो कैसे डिवाइड होगा, ठीक होगा। तो कैसे डिवाइड होगा, ये फॉर एग्जांपल सेल है, इसने क्या करने हैं, 2 सेल बनाने हैं, ये 2 से ज्यादा बनाने हैं, 4 5 ऐसे जी मल्टीप्लिकेशन करनी, तो क्या करेगा, सेल के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है, सेल के ऑर्गेनेल है जो क्या करता है, सेल का एक पार्ट है जो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। सेल की मल्टीप्लिकेशन में वो जो सेल है, सेल का पार्ट है, उसे कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल में शेप दे देते हैं। सेंट्रियोल 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका, ये वाला, दूसरा ऐसे, इनके 2 सिलेंडर मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो वो सिलेंडर आपस में किस एंगल पर बने होते हैं, 90 एंगल। इनके बिटवीन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कितना उनका आपस में एंगल होगा, 90 का। कैमरा आगे बनाएंगे ऐसे, ठीक हो गया। ये क्या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ये देखिए ये बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। इस साइड का सेंट्रियोल्स है जो क्या करेंगे, इसके होता है सब डिवीजन, इनकी सेल की सब डिवीजन में मदद करेंगे। सेल की सब डिवीजन किससे होती है, सेंट्रियोल से होती है। और इसका दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था कि सेल के स्ट्रक्चर को सस्टेन, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो काम करती हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोसोल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो उन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जो ये फॉर्मेशन है इन ऑर्गेनेल्स की, वो क्या बनाते हैं, वो भी सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक हो गया। मीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट इनको क्या करते हैं, उनकी फॉर्मेशन सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। अब ये था सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में हमने उनके मेजर फंक्शन पढ़े। मेजर फंक्शन के बाद हमने क्या कहा कि ये जो मेजर फंक्शन थे ये ऑर्गेनेल्स थे जिनको डिटेल में आपको स्टडी करना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट लेक्चर स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, अगर ये सेल के स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हो, इसको रोटा नहीं लगाना, इसको समझना है। आपने इसमें से समझना क्या है, 3 चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप सेल के स्ट्रक्चर को देखोगे, उसके ऑर्गेनेल्स को देखोगे कि इसमें कौन से ऑर्गेनेल्स है और उसका नाम क्या है। फर्स्ट उसका नाम याद करो, नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन। फिर आपने सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, इसकी शेप क्या है, ये चीज आपको नेक्स्ट उसकी क्या होगी, शेप का पता हो। ये सिलेंड्रिकल शेप की है, ये ट्यूबुलर पोर्शन में है, ट्यूब नुमा है, या ये सर्कुलर है,
ठीक है, कैसी है इसकी, लॉन्ग शेप है, स्फेरिकल है, कैसी है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसकी शेप। तीसरा फंक्शन, फंक्शन मीन के काम क्या करता है। अगर सेल के स्ट्रक्चर में ये है तो इस ऑर्गेनेल्स का क्या काम है। मैंने तीनों आपको बताया, देखो हर एक की शेप का भी आपको पता है, नाम का भी पता है, ये लेबल किया हुआ मैंने स्ट्रक्चर को, और साथ में इनके फंक्शन भी मैंने बताया कि क्या क्या काम करते हैं, ये मेजर फंक्शन होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो तो याद रखिए जो भी आपका अगर एमसीक्यूज पोर्शन एमसीक्यूज आता है, ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज आता है इस चैप्टर में से, सेल वाले चैप्टर में से, तो आप इजीली वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, जैसे अगर मैं डिस्कस करने लगा हूँ साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म के व्हाट इज साइटोप्लाज्म, आप क्या कहोगे, कैसे लिखोगे। साइटोप्लाज्म लिख रहा हूँ, इट इज द पार्ट outside the nucleus, it is the part out present, आप कह सकते हो outside the nucleus, मीन कि न्यूक्लियस के बाहर जितना भी पोर्शन है, पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ दो चीजों की मिलकर बनते हैं, कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल क्या है, साइटोसोल लिक्विड पोर्शन, मैंने आपको पहले बताया, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर आपको ये जो जितने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सेल के पार्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, मीन कि ये एक देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के इंक्लूड नहीं करना, विदाउट न्यूक्लियस जितना भी सेल का स्ट्रक्चर है, पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया, साइटोप्लाज्म आपका जो 2018 का एग्जाम था फार्मेसी टेक्नीशियन का, एनुअल एग्जाम में ये दिया हुआ था, 5 नंबर का क्वेश्चन था कि आप साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब करें, जस्टिफाई करें, तो आपने क्या करना है, कितना इजी है कि आप क्या करोगे, साइटोप्लाज्म क्या है, आपको स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा है, अगर स्ट्रक्चर अच्छे से निकाल लेते हो, आप कहोगे न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पोर्शन है सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म किसका मिश्रण होता है, देखो मैंने कहा था ये पोर्शन जो लिक्विड है, सेल के स्ट्रक्चर में लिक्विड पोर्शन भी है ना, साइटोसोल, और दूसरा सेल के लिए क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप कह सकते हो रट्टा लगाने की जरूरत ही पड़ेगी, आपको सामने स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स का क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ साइटोप्लाज्म है। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है, याद करनी है, ठीक है। आपका एमसीक्यूज पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन अगर इस चैप्टर में से आ जाता है तो स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हमने जो भी पढ़ना है, इन ऑर्गेनेल्स को डिटेल में आपकी बुक में ये क्या है, पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन क्या है, यही चीज़ें आगे, ठीक है, डिटेल में होगी। जैसे सेल में सेल में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमने, ठीक है। न्यूक्लियस है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, उसके क्या क्या काम करते हैं, अभी भी आप मेजर फंक्शन हर ऑर्गेनेल से बताएं, और नेक्स्ट भी इसलिए मैंने ये फंक्शन आपको बताया, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये इसी करके, ताकि आपको जो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो इसी पे बेस करता है, इसी स्ट्रक्चर पे बेस करता है, इसी पे डिपेंड है, तो आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक हो गया। देखो जो सेल है
हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल्स, हमारा जो बॉडी है ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है, खरबों सेल से मिलकर बना है, जो शेप और साइज में एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। आपकी बुक में जो मेजर पोर्शन लिखा हुआ था सेल का, वो कितने लिखो, दो लिखे होते हैं, एक न्यूक्लियस, ये पोर्शन लिखा हुआ है, एक साइटोप्लाज्म जो मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियस के बाहर जितना भी है साइटोप्लाज्म, और थर्ड पोर्शन आप मेजर में साइटोप्लाज्म इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि सेल के जो मेजर बड़े मेजर कहते हैं बड़े को पार्ट में कितने कंपार्टमेंट में कितने पार्ट को हिस्सों कहते हैं। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके अलावा और भी पोर्शन है, और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी न्यूक्लियस है, इन सबको आप स्टडी करें। मेजर जो है ये तीन, ठीक हो गया, जो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। किसी भी सेल को अगर हम स्ट्रक्चर करें, ये चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं, ये थोड़ी उससे छोटी होती है। ठीक हो गया। अब इस सेल में आपको बताया कि हमारा जो जिस्म है वो ट्रिलियन सेल से मिलकर बनता है, खरबों सेल से मिलकर, जो साइज शेप के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में टाइप ऑफ सेल दिया हुआ है, टाइप ऑफ सेल, कि हमारा जो जिस्म है, ठीक है, वो कितने किस्म के सेल से मिलकर बनता है, कितने किस्म के सेल से मिलकर बनता है। आप बुक में 5 दिन के जी नर्व सेल से बात, ठीक है, ऐसे सेल जो न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं, न्यूरॉन्स को कहते हैं नर्व सेल। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं, मैसेजिंग का काम करते हैं कि बॉडी के, ठीक है, दूर दराज जो बॉडी के एरियाज हैं, ठीक है, पोर्शन है, पार्ट्स हैं, उनसे पैगाम लेके आते हैं ब्रेन में और ब्रेन से पैगाम लेके जाते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं।